शिवराज कैबिनेट ने और कई प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है। कैबिनेट की बैठक में आज सप्लीमेंट्री बजट के साथ ही वैट संशोधन विधेयक को भी अध्यादेश के तौर पर मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट ने सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक को भी अध्यादेश के तौर पर मंजूरी दे दी। दंड विधि संशोधन अध्यादेश 2020 पर कैबिनेट की मुहर लग गई है, जिसके तहत अब मिलावट करने वालों का आजीवन कारावास की सजा भी होगी। कैबिनेट ने भोज मुक्त विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश 2020, अंबेडकर यूनिवर्सिटी अध्यादेश और पंडित NM शुक्ला निजी विश्वविद्यालय स्थापना अरविंदो महाकौशल विश्वविद्यालय अध्यादेश को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दिखा दी है। अध्यादेश पारित किया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 272, 273, 274, 275 और 276 में संशोधन कर 6 माह के कारावास और 1000 रुपया तक के जुर्माने के स्थान पर, अब तक 6 महीने का कारावास और 1000 रुपया जुर्माना था, अब हमने आजीवन कारावास और जुर्माना प्रतिस्थापित किया है। इसमें फोकस किया हमने जो बनाते हैं सामान, व्यापारी को नहीं, जहां बनती है चीज कारखाने में मूल स्थान जो बनाने वाला है, फोकस वो है, उसको किसी भी कीमत पर हम नहीं छोड़ेंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, पहले ही सीएम ने कहा था, संकेत दिए थे कि जिसको हम सदन में रखना चाहते थे जिन विधेयक को, लेकिन विधानसभा का सत्र स्थगित हो गया, इस वजह से नहीं रख पाए हैं। तो अब हम कैबिनेट बैठक के जरिए जो है उन प्रस्तावों पर मुहर लगाने की कोशिश होगी और उनको तुरंत जो है लागू करने की कोशिश होगी। तो यही किया भी गया है। देखिए, ये विधेयक यदि विधानसभा में जाते, चर्चा इन पर होती और यह चर्चा के बाद में पारित होते तो ये कानून का रूप लेते। ये विधेयक संशोधन किए जा सकते थे, लेकिन अभी विधानसभा का सत्र स्थगित हुआ है, सरकार को अपने ज़रूरी काम करने हैं और इसीलिए नियमानुसार अब इन विधेयकों को अध्यादेश के तौर पर लागू करने की कोशिश की कवायद हो रही है और ये 6 महीने बाद विधानसभा में पेश करके इनको कानूनों का रूप या संशोधनों का रूप जो है अंतिम रूप दिया जा सकेगा। लेकिन ये जो अध्यादेश लागू हुए हैं ये मध्य प्रदेश में बड़े बदलाव की तरफ इशारा करते हैं। मिलावट के खिलाफ में जो अध्यादेश लाया जा रहा है, ये आजीवन कारावास तक की इसमें सजा होगी यदि दवा या जीवन से उपयोगी चीज़ें होती है। मसलन पिछले दिनों ये देखने में आया कि प्लाज्मे में मिलावट करके कोरोना मरीजों को चढ़ा दिया गया, तो ऐसे लोगों को आजीवन कारावास तक की सजा होगी। ये एक बड़ा बदलाव है, इसके तहत अब कार्रवाई की जा सकेगी। दूसरा बड़ा बदलाव सहकारी सोसाइटी एक्ट में संशोधन करने को लेकर है, जिसमें अब राजनीतिक नियुक्तियां की जा सकेंगी और सहकारी संस्थाओं में, सोसाइटीज़ में अब राजनेता भी इसमें शामिल हो सकेंगे। जो बड़े पैमाने पर नेताओं की उम्मीदें हैं वो इन पोस्ट पर उनको सेटल करके उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश होगी। तो बीजेपी का एक बहुत बड़ा राजनीतिक फायदा यहाँ पर सधने लगा है। इसके अलावा जो लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत में अब जो जानकारियां दी जाती है, अब उसकी मियाद कम कर दी गई है और ये भी कहा गया है कि यदि अधिकारी उसे तय मियाद तक उस काम को पूरा नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ जो है अगले अधिकारी की तरफ फॉरवर्ड हो जाएगी और उससे मान लिया जाएगा। यानी अधिकारी लापरवाह होगा तो कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटिक सिस्टम से अब वो चीज़ें जो है वो अपने आप मान्य कर ली जाएंगी। तो ये बहुत इस तरह के कुछ बदलाव हैं जो लाए गए हैं। ये एक बड़े बदलाव हैं और नगरीय निकाय कानून से रिलेटेड है, जिसमें अब प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष के इलेक्शंस होने हैं। तो ये बदलाव ये जाहिर कर रहे हैं कि अध्यादेश के जरिए अब इन पर कामकाज शुरू होगा। उम्मीद ये कर रहे हैं कि जैसे 1-2 महीने में नगरीय निकाय चुनाव का ऐलान होगा तो अब इन नियमों के मुताबिक भी किया जा सकेगा और सरकार किसी उलझन में नहीं रहेगी। जो सरकार की मंशा है, जिस तरह से कामकाज चले, मध्य प्रदेश में कामकाज हो, वो अध्यादेशों के जरिए मुमकिन हो पाएगा। शुक्रिया आपका संदीप, जानकारी देने के लिए।